एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना रहता है कि उन्हें अपने फैमिली के लिए सेफ और स्पेशियस कार चाहिए जो उनके बजट में भी हो और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करे, उनके लिए ये टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस येस वेरिएंट एक परफेक्ट चॉइस है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है सिर्फ 9,20,000। चलिए इसके फीचर्स को बारीकी से समझते हैं। इस कार में 2 कीज मिलते हैं। एक है रिमोट की, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और लीड मी या फॉलो मी वाले फीचर्स मिलते हैं, और एक आपको नॉर्मल की मिलती है जिसको आप स्पेयर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही आपको प्यारे से डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ साथ टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जो इस कार की अपीयरेंस को एक नोटिसेबल आइडेंटिटी देते हैं। आइस क्यूब की तरह दिखने वाली इसके एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स काफी ब्राइट और शार्प हैं, और कट ऑफ लाइन बिल्कुल क्लियर है, जिससे ऑन कमिंग ट्रैफिक को ग्लेयर नहीं होती। और ये वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। चाहिए तो आप एडिशनली टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज से डाल सकते हैं। इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको मिलती है एक बोल्ड और मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज, जो ना सिर्फ देखने में दमदार है बल्कि सड़क पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी बनाती है। हर कार की जान होती है उसकी इंजन। चलिए टाटा नेक्सॉन की इंजन के बारे में बताते हैं। इसमें आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलती है, जो कि प्रोड्यूस करती है 120 bhp और 170 Nm टॉर्क। और इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका RIE सर्टिफाइड माइलेज है 18 kmpl मैनुअल में और 17 kmpl ऑटोमेटिक में, जो कि एक डिसेंट माइलेज है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कार साइड से कुछ इस तरह दिखती है। चलिए इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको 195/60 R16 के स्टील व्हील्स विद व्हील कैप्स मिलते हैं, और ये कार में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और ये कार इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ मिलती है, जो कि 208 mm है। और जो भी ये कार को ड्राइव करते हैं वो जरूर इसके सस्पेंशन की तारीफ बहुत करते हैं। इसमें मिलते हैं आपको फ्रंट में इंडिपेंडेंट और रियर में सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप, जो इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है। और इस कार में आपको बोल्ड ब्रिज टाइप के रूफ रेल्स दिया गया है, जो एक्चुअली फंक्शनल हैं। आप चाहो तो रूफ कैरियर इंस्टॉल करवा सकते हो। कुछ इस तरह दिखता है इसका सनरूफ, जो अंदर से केबिन को और भी एयरी बनाता है। और इस वेरिएंट में आपको मिलता है एक नॉर्मल FM एंटेना, जो बेसिक और फंक्शनल डिजाइन के साथ आता है। टाटा नेक्सन में आपको पूरे 44 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, और फ्यूल कैप पे प्रॉपर्ली फ्यूल टाइप भी मेंशन किया है, जो फ्यूल स्टेशंस के मिस्टेक्स से आप आसानी से बच सकते हैं। अगर आप भी स्पेसिफिकली बैंगलोर से कोई टाटा कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपको डिसीजन लेने में मदद चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर रीच कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं एक सही टाटा मॉडल चुनने में, और साथ ही आपको दिला सकता हूं बेटर प्राइसिंग ऑफर्स भी, ताकि आपका सपना सच्चाई बन सके, वो भी सही कीमत में। ये कुछ इस तरह है टाटा नेक्सॉन का रियर डिजाइन। लेकिन इस स्पेसिफिक वेरिएंट में आपको रियर वाइपर और डिफॉगर नहीं मिलते, जो कुछ बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। अगर आपको पार्किंग कैमरा चाहिए तो आप इसे टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज से लगवा सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका बूट स्पेस चेक करते हैं। इसमें आपको पूरे 382 लीटर्स का बूट मिलता है। बूट के नीचे दिया गया है एक स्पेयर व्हील, जिसकी टायर प्रोफाइल भी वही है, R16। ध्यान रहे, पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में इंक्लूडेड नहीं है। यह भी एक एक्सेसरी आइटम के तौर पर लिया जा सकता है। इस कार में आपको टर्न इंडिकेटर्स ORVM पर मिलते हैं, जो न सिर्फ सेफ्टी को इंप्रूव करते हैं बल्कि कार के लुक्स को भी एनहांस करते हैं। इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स का फीचर दिया गया है, लेकिन ऑटो फोल्डेबल मिरर्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और इसमें आपको ब्लैक कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। कंप्लीट ब्लैक टोन में इसके डोर ट्रिम्स मिलते हैं, जो कार के इंटीरियर के साथ मैच करते हैं। और कुछ इस तरह इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का बटन मिलता है, और इसके ठीक नीचे ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलते हैं। सभी डोर्स में बॉटल होल्डर्स का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना कि ये बॉटल होल्डर्स ज्यादा बड़े नहीं हैं। चलिए इसकी सीट्स के बारे में बताते हैं। इसमें आपको वॉशेबल फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, जो 4-वे एडजस्टेबल हैं। लेकिन इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट देखने को नहीं मिलेगी। इस कार में आपको बहुत ही प्यारा सा 2 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो भी दिया गया है, जो देखने में काफी इंप्रेसिव लगता है। और लेफ्ट साइड में ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट से भी आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन क्लस्टर डिजिटल मिलता है। इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप्स इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ जानकारी मिलती है।
ये वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट दोनों नहीं मिलते हैं। उसके प्लेस में आपको कप और बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। इसमें आपको टोटल 3 मोड्स मिलते हैं, सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स मोड, जो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है इस कार का सुंदर सा 5 स्पीड मैनुअल गियर लेवर। और पावर यूटिलिटी की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ USB और 12 वोल्ट पावर सप्लाई के ऑप्शंस मिलते हैं। और अपर वेरिएंट्स में टाइप C चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। सिंपल और फंक्शनल आपको IRVM दिया गया है, जो कि नाइट एंड डे के ऑप्शंस के लिए मैनुअल फ्लिप फ्लॉप के साथ आता है। इस कार में आपको कंप्लीट वाइट LED सीलिंग लाइट के साथ और कुछ इस तरह इसका सनरूफ है, जो आजकल सभी कार्स में कॉमन है। लेकिन ये वाला सनरूफ बारिश के समय ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। कुछ इस तरह एम्बर कलर में एयरबैग ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है। जब सेफ्टी की बात आती है तो इस कार में 5 स्टार GNCAP रेटिंग के साथ 6 एयरबैग्स, ABS, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी फंक्शन मिलता है। इसमें को ड्राइवर की साइड वाले एयरबैग को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी को पता हो कि को ड्राइवर एयरबैग को ऑफ करने का कारण क्या होता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वेरिएंट में आपको मिलता है एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स, जो डिसेंट स्टोरेज देता है। वहीं हायर वेरिएंट्स में आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। साथ ही इसमें एक यूटिलिटी हुक भी दिया गया है, जो लगभग 2 kg तक का वजन आसानी से संभाल सकता है। इस वेरिएंट में आपको मैनुअल AC मिलती है, जिसके कंट्रोल बटन्स को डैशबोर्ड में थॉटफुली इंटीग्रेट किया गया है, जो डिजाइन और फंक्शनैलिटी दोनों को एनहांस करता है। इस वेरिएंट में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो कि हारमन ब्रांड के तरफ से है, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले विथ USB केबल। ये म्यूजिक सिस्टम में आप वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं सिर्फ व्हीकल पार्क्ड कंडीशन में, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं। और इस वेरिएंट में आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन आप चाहें तो टाटा मोटर्स की जेन्युइन एक्सेसरीज से इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसका कॉस्ट सिर्फ 7,300 है। आपको चाहें तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें ऑलरेडी कैमरा इंस्टॉलेशन किया हुआ है, चेक जरूर करें। मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार लाइक्स और कमेंट्स में जरूर दिखाना। इसके रियर डोर्स में भी आपको पावर विंडो कंट्रोल्स और चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है, और नीचे बॉटल होल्डर भी अवेलेबल है। रियर सीट्स के लिए 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, और हेड रेस्ट्स फिक्स टाइप के हैं। लेग स्पेस और रियर सीटिंग एरिया डिसेंट है, जो 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार के बेस मॉडल में आपको रियर AC वेंट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स को चूज करना पड़ेगा, और टाटा नेक्सॉन रियर सीट से कुछ इस तरह दिखती है। दोस्तों, इसका इंटीरियर और डिजाइन कैसे लगा कमेंट्स में बताना जरूर, और कुछ भी सजेशंस या करेक्शंस हो तो कमेंट्स करना जरूर। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि सिंपल और इफेक्टिव तरीके से आप सबको अच्छे से कंटेंट समझा सकूं। लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।